तो ये है बीआरडी मेडिकल कॉलेज का वो पुराना वाला बिल्डिंग, जहाँ पर 2017 से पहले हज़ारों की संख्या में लोगों की जान जाती थी, सिर्फ जापानी बुखार की वजह से, दिमागी बुखार की वजह से। ये दो बिल्डिंग आप देख लीजिए, इन दोनों बिल्डिंग के भरोसे जो है वो चला करता था बीआरडी मेडिकल कॉलेज। लेकिन अब बच्चों के लिए एक बड़ा सा बिल्डिंग बना जिसमें 500 बेड लगाए गए। उस बेड में उनकी जांच होती है, सिर्फ बच्चों के लिए। 500 का बेड वाला एक अस्पताल सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया, जहां पर बच्चों की जांच होगी। और ख़ास करके वो जापानी बुखार, वो दिमागी बुखार जिसकी वजह से खास करके गोरखपुर के इलाके में हर साल हज़ारों लोगों की जान जाती थी। और ये वही बिल्डिंग है जिसमें 2017 से पहले लोगों की जान जाती थी। उसके बाद एक नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ और उस नई बिल्डिंग में लोग अब सुरक्षित हैं और बेडों की संख्या उनके अनुरूप है, क्योंकि पहले उतने बेडों की संख्या नहीं थी। पहले एक बेड पर 3-3 मरीज, 5-5 मरीज हुआ करते थे, लेकिन अब सबके लिए प्रॉपर बेड की संख्या रखी गई है। 500 बेड की संख्या है और अब बताया जा रहा है कि उतने जापानी बुखार के मरीज भी नहीं हैं। इस बड़ी सी बिल्डिंग को आप एक बार देख लीजिए और इस बड़े सी बिल्डिंग पर क्या लिखा है ये भी पढ़ लीजिए कि 500 बेड वाला ये जो बाल रोग चिकित्सा संस्थान गोरखपुर है, ये बनाया गया। और ये कब बनाया गया है? ये 2017 के बाद बनाया गया है। क्यों बनाया गया है ये भी समझिए। 2017 से पहले गोरखपुर के इलाके में सबसे ज़्यादा जापानी बुखार की केसेस पाए जाते थे और उस समय हज़ारों की संख्या में बच्चों की जान जाती थी जापानी बुखार से। लोगों की जान जाती थी जापानी बुखार से, कि लोगों की जान चली गई, जापानी बुखार हो गया। और उस समय लोग अवेयर नहीं थे, उनको लगता था कि किसी ने कर दिया, कुछ हो गया। गांव इलाके में तो ये होता था कि भैया किसी ने जो टोटरम कर दिया उसकी वजह से जान चली गई। लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज 2017 से पहले यहाँ पर क्या व्यवस्था थी इसे भी समझने की ज़रूरत थी। यहाँ के जो अस्पताल थे वहाँ पर बेड नहीं था, एक बेड पर 3 लोग पाए जाते थे। उसके बाद जो 2017 के बाद गोरखपुर का दिशा दशा सब कुछ बदला, खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था बदली। ये एक बड़ा सा आपको बिल्डिंग नज़र आएगा, लगभग 10 तल्ले का ये बिल्डिंग हम देख पा रहे हैं। और इस बिल्डिंग में लिखा गया है कि 500 बेडों वाला ये जो बाल रोग चिकित्सा संस्थान है वो है। यहाँ पर 500 बेड है। अंदर हमने बात किया तो कहा गया कि ज़्यादातर बेड खाली रहते हैं, क्योंकि अब उस जापानी बुखार के केसेस जो है बहुत कम आते हैं, पहले जितने संख्या में आते थे। क्योंकि पीने की साफ़ पानी नहीं थे, पीने के लिए साफ़ पानी की व्यवस्था नहीं थी। हर गांव इलाके में गंदगी पाई जाती थी, जो कि अब मुख्यमंत्री के द्वारा सब कुछ पे ध्यान रखा गया, खास करके पीने के पानी पर और सफाई पर ध्यान दिया गया। और इस पूरे अस्पताल को देखिए एक बार, आसपास का इलाका देखिए किस तरीके से, आपको उतनी भीड़ नज़र नहीं आएगी। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये बहुत ना गिने चुने लोग, आपको 2-4-5 लोग नज़र आएंगे। आप पूरे तरफ देखेंगे तो आपको लोग नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर भी सफाई की व्यवस्था पूरी की गई है। और जो पुराना है जहाँ पर बच्चे मरे थे, हर साल लगभग 5000 की संख्या में लोगों की जान जाती थी, सिर्फ जापानी बुखार की वजह से। और वही जिसको यहाँ पर आम भाषा में लोग कह रहे हैं दिमागी बुखार, उस दिमागी बुखार की वजह से लोगों की जान गई थी। और उसके बाद जब 2017 में योगी की सरकार आई, ये योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर किया और ये बिल्डिंग बनाकर गोरखपुर के लोगों को समर्पित किया कि आपको यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। अब हम उस पुराने बिल्डिंग को भी आपको दिखाएंगे कि वो पुराना बिल्डिंग कैसा है, जहाँ पर कई लोगों की जाने गई है और वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह की थी। लेकिन ये बड़ी सी बिल्डिंग देखकर आप ये अनुमान लगा लीजिए सरकार गोरखपुर के लोगों के लिए कितना सोचती है। और ख़ास करके जब इस तरह की बीमारियां होती हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान देती है।